सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमको शो करना है इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। इस टर्म में हमें जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी क्वेश्चन है, उनको शो करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें एरिया दे रखा है 528। देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें अंदर जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, यानी कि ट्वाइस देन +1 ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रेथ, हमेशा लेंथ बड़ी होती है, तो अगर हम इसकी ब्रेथ को x माने तो लेंथ कितना हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके 2 गुना, यानी कि 2x उसमें +1। तो हम करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इसके 2 गुना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ विल बी इसके 2 गुने, x के 2 गुने से 1 ज्यादा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये बोल रहा है, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है x। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 2x में करेंगे तो 2x² और प्लस x का 1 पे करेंगे तो x। देखिए 528 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। दैट्स इट। हमको ऐसे ही इसको शो करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, जो कि हमने कर दिया। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर इज 306, यानी कि 2 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है आपका 306। फॉर देखिए कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्वेश्चन हो जाएगा आपको। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक इंटीजर 2 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 3, इनका प्रोडक्ट जैसे 6 है, तो वैसे हमें बताना है 2 आपके इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट 306 है। तो फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होंगे, तो देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर। ओके, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। अगर हम इसे x माने तो इसका कंसेक्यूटिव सेकंड वन क्या होगा, x + 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इंटीजर भी क्या जाएगा, x + 1। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट करने पर, सो अगर इनका प्रोडक्ट करें हम x और x इंटू x + 1, जिसका प्रोडक्ट करने पर 306 आता है। तो देखिए एक बार x का यहाँ, एक बार x का यहाँ, तो x का x से करेंगे तो x² प्लस x का 1 से करेंगे तो x। 306 प्लस का है, यहाँ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में शो कर दिया। बस इतना ही था, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है, यानी कि एक रोहन है और एक रोहन की माँ है। फॉर एग्जांपल देखिए रोहन है और हिज मम्मी। सो जो रोहन की माँ है वो इससे 36 ईयर बड़ी है। तो अगर रोहन x ईयर का होगा तो रोहन की मम्मी कितने ईयर की होगी, x + 26, यानी कि इससे 26 साल वो बड़ी होगी। तो ये कह रहा है आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद देखिए अगर रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा 3 + x। और रोहन की माँ कितने हो जाएगी, अभी वो 26 की ईयर की है और 3 साल बाद वो 29 की हो जाएगी। तो x + 26 + 3, तो x +
29, यही रिलेशन है। और ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आगे जाने के लिए 360 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन एक्स। अगर रोहन की एज एक्स है तो उसकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी? सो एंड हिज मदर एज बी एक्स प्लस 26। गॉट इट। अब यहां से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, देखिए अभी रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? सो रोहन्स एज, अभी पहले वो x का था, 3 साल और ऐड कर दीजिए तो x प्लस 3 एंड हिज मदर एज विल बी x प्लस, देखिए x प्लस 26 इतनी थी, प्लस 3 करेंगे तो x प्लस 29। नाउ द क्वेश्चन सेड कि इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। सो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 360। नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले x का इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इन दोनों के साथ होगा, देन प्लस तो प्लस, अब 3 का इस पूरे के साथ, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 तो 87। ये 360 प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का 360 हो जाएगा। नाउ देखिए ये हो जाएगा हमारा 32 और इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 32x और माइनस क्योंकि साइन बड़ा माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 273। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए। देखिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप पहले ओरली समझ लीजिए, आपको ओरली समझ में आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर कवर कर रही है। तो लेट सपोज एक हमारी ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड हम लेट कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर। जब ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये 480 किलोमीटर कवर करती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब हम इसकी स्पीड यूनिफॉर्म से -8 कर देते हैं, यानी कि -8 किलोमीटर कम कर देते हैं, सॉरी -8 कम कर देते हैं तो उसे 3 आवर ज्यादा लगते हैं। देखिए अगर हम स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर धीमी कर दें, यानी कि माइनस कर दें, तो उसी डिस्टेंस कवर करने में, सेम 480 किलोमीटर कवर करने में हमें इससे 3 आवर ज्यादा लगते हैं। ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, जितनी स्पीड ज्यादा होगी, जितनी हम तेजी से जाएंगे तो उतना हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कम समय लगेगा। ओके, और वही इसका उल्टा करें, अगर हम धीमी गति से जाएं यानी कि स्पीड को स्लो कर लें तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में वी टेक मोर आवर। गॉट इट। तो ये दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल इनवर्सली होते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या होगा हमारा करने का तरीका। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड का निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर आवर, फिर दोनों के डिफरेंस को माइनस कर देंगे। देखिए तो हम करेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड हमारी x किलोमीटर है और डिस्टेंस कितना है? d हमारा है 480 किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है, डिस्टेंस। तो देखिए टाइम कितना लगेगा, बिकॉज टाइम ही हमें फाइंड करना है इसमें पहले। देखिए तो अगर हम टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए t यहाँ जाएगा तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए हमारा टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम अगर मान लीजिए इसको t1 कर लेते हैं हम, t1 फर्स्ट को t1 मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना था? 180 और स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। ओके, तो
किलोमीटर और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा इतना है, देखिए। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। गॉट इट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जब हम स्पीड को रेड्यूस करते हैं 8 किलोमीटर, सो हमारी रेड्यूस स्पीड हो जाएगी, x पहले थी माइनस हमने कर दिया 8। ओके, उसके बाद डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। और देखिए t1 जो हमारा टाइम लगाते हैं, t1 लगाते हैं, आप t2 से डिनोट कर देते हैं, वो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा सेम है और स्पीड हमारी है x माइनस 8 किलोमीटर कट जाएगा, तो हम इसे लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो ये कुछ घंटे में पहुंच रहा था, और जैसे ही इसने इसकी स्पीड कम की, यानी कि यहां से यहां स्पीड कम करने में डिफरेंस कितना क्या आया, 3 आया। तो डिफरेंस जो आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, यानी कि जब इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 3 का डिफरेंस पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। गॉट इट। हमारी इससे यानी कि जब 480 की स्पीड हमने रेड्यूस की, किससे, इससे यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हमारा डिफरेंस आया 3। देखिए ये आपका बना एक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यही दोनों आएंगे, तो x माइनस 8 और x। उसके बाद जब हमने एलसीएम लिया तो देखेंगे कि इसका यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज x का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, और 1 इंटू x, तो सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं 480x माइनस इसकी टेबल में 1 टाइम आएगा, x की टेबल में, तो बचेगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 का x में करेंगे तो 480x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3840 इज इक्वल टू 3, और इसका क्या करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। देखिए अब हमारा प्लस के 480 से माइनस का 480 कट गया, इसके नीचे कितने, तो 1, इसका फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 का x में 3x स्क्वायर और माइनस का 324x। अब देखिए ये प्लस का है वहां जाके, ये प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840, ये हमारा इक्वेशन आ चुकी है। बट देखते हैं कि ये सारी टर्म जो है 3 से डिवाइड हो रही है, तो इनको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये हो जाएगा आपका 12 और 1280। आई होप ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें रूट फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बता चुका हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके आप एक बार देख लीजिए, देन ये वीडियो देखिए तो मक्खन हो जाएगा सारी चीजें। तो देखिए मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखिए तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या है 6 टू द 12, देन इस 2 के हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं 2 3 जा। अब जो हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन आए, फैक्टर आए, इससे हमें मिडिल टर्म बनाना होता है जो कि यहाँ पर है x यानी कि 1। ओके, तो हम मुझे इससे मिलकर 1 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाऊंगा, 2 2 जा 4 और 4 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरा x या 1 आ जाएगा।
बिकॉज 1 आ जाएगा। तो अगर मैं 4x में से माइनस कर देता हूँ 3x, तो मेरा x बन जाएगा। ओके, तो मैंने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट कर दिया। नाउ पहला ऐसे का ऐसे, इसकी जगह वही होगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पेयर बनता है, पेयर बना के हम कॉमन निकालते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ पे x है, और यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है। तो देखिए 2x दोनों का कॉमन आ गया, यहाँ x प्लस 2 का 4 था, एक 2 कॉमन आ चुका है, तो बचा 2। देन सबसे पहले इन दोनों में अगर जो पहला वाला जो साइन होता है वही माइनस आता है, तो यहाँ माइनस का है, तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का। तो बचा क्या, देखिए यहाँ 3, इसको वैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मेरा 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा x और माइनस, देखिए माइनस कॉमन आ चुका था, तो अंदर बचेगा प्लस, बिकॉज ये माइनस कॉमन आ चुका था। हमारे ये तो पेयर हमेशा सेम आने चाहिए जिससे हम इसे कॉमन ले सकें। तो ये हमारे सेम आए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। जो बचा उन दोनों का एक पेयर बन जाता है। अब देखिए इनके रूट्स फाइंड कर लेंगे हम, इज इक्वल टू में 0 रख के। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, और x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस माइनस का 3 वहां जाके प्लस का बन जाएगा, और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे दो रूट्स आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप इस वाला आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू का x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ रूट 2 के साथ, देखिए तो 2 रूट 2 और रूट 2 बन जाएंगे इंटू 5, तो ये 10 आ जाएगा, और 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 5 और 5 बन जाएगा। अब जो हमारे फैक्टर आए इनसे मुझे डी कलर नंबर यानी कि 7x बनाना है। देखिए 5 और 2 7, तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x इसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, देखिए रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देन 5 रूट 2, देखिए इसको आगे लिख सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा कॉमन लेने, जैसे भी लिखे बट इससे इजी पड़ जाएगा थोड़ा। अब देखिए इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ रूट 2 है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये रूट इंटू एक्स स्क्वायर 2, इसको मैंने ऐसे खोल दिया, प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 और रूट 2 ही बनता है इंटू एक्स। अब देखिए रूट 2 यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो मेरा रूट 2 एक्स कॉमन आ गया। अंदर मेरा बचेगा x प्लस यहां मेरा बचेगा रूट 2, तो मेरा ये बचा। अब देखिए इन दोनों कॉमन निकालेंगे, देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू रूट 2, देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमारा कॉमन 5 आ रहा है, तो प्लस देखिए जो साइन पहले होता है वही कॉमन आता है, तो 5 हमारा कॉमन आ गया। अंदर हमारा बचेगा x और प्लस रूट 2, ये दोनों हमारी सेम वैल्यू आ चुकी है, इनका एक पेयर और इसका एक पेयर, तो x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5, इनकी इज इक्वल टू में 0 निकालेंगे हम, रूट्स निकालेंगे, तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए x प्लस का रूट वहां जाके माइनस का रूट 2 और x इज इक्वल टू प्लस वहां जाके माइनस का 5, और ये मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड। तो ये हमारे 2 रूट्स आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जिसके अपॉन में कुछ नंबर दिया हो तो उनको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये नीचे वाला नंबर हटाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ एक नंबर है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, अगर एक से ज्यादा हो, मान लो यहाँ पर कुछ हो यहाँ पर कुछ हो, तो उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो उसका सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है, तो अगर मैं इसको पूरे नंबर को एलसीएम 8 ही आएगा इसका, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर हट जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। तो देखिए इस पूरे नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए क्या होगा 8 टू द 16। अब बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 8x,
देखिए 8 का 1 पे करूंगा तो 8 आ जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा ऐसे, तो मेरा 1 ही आएगा। ओके, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब मेरा ये नॉर्मल आ चुका है। नाउ इसको हम करेंगे फैक्टराइज। हुई कांस्टेंट वैल्यू का x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई देन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 16 2 8 जा 2 हो जा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई। इसको इससे जितने भी हैं मुझे ऐसे प्लस से माइनस करके बीच वाला टर्म माइनस 8x आ रहा है। तो देखिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो मेरा 8x बन जाएगा। लेकिन 8x माइनस का है तो मुझे दोनों तरफ माइनस 4x और माइनस 4x को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ओके, तो इसको लिख सकता हूं मैं लाइक दिस। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नाउ हम कॉमन निकालेंगे। देखिए 4 यहाँ भी है क्योंकि ये 4 इंटू 4 की टर्म में लिख सकते हैं इसको, तो एक 4 और एक x कॉमन आ गया। यहाँ हमारा बचेगा 4 और एक x माइनस, यहाँ पूरा कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा। देन देखिए मैंने कहा था कि उसके बाद जो साइन पहले ये होता है उसको ही माइनस लेते हैं, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। जो पहली टर्म होती ना, जो जिसका वो साइन होता है उसी को ही कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ अंदर क्या बचा हमारा 4x। अब हमने जो प्लस था ये हमारे माइनस और माइनस से मिलकर बना होता है, तो यहाँ एक माइनस कॉमन आ गया था, तो एक देखिए 2 माइनस थे, एक कॉमन आ चुका है तो एक बच गया, तो माइनस का 1। तो नाउ ये दोनों 1 और ये दोनों 1, तो 4x माइनस 1 एंड नाउ 4x माइनस 1। तो अगर इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी वहां जाके प्लस का और ये 4 1/4 और इसका भी 1/4। इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू का x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर फैक्टराइजेशन, तो 100 × 100। देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं तो कैसे बन जाएगा 10 10 100, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो इनिशियल वैल्यू मुझे लाना है 20 माइनस का 20, तो उसको डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं माइनस का 10x माइनस का 10x, तो ये बन जाएगा 20x। देखिए अब इससे पहले आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आ चुका है, तो क्योंकि आप करेंगे तो 10 ही आने वाला है, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं ऐसे। ओके, लाइक दिस। ओके, सो इसकी जगह मैं ले सकता हूं ये, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1, इन दोनों के बीच कॉमन और इन दोनों का कॉमन पेयर, सॉरी। सो देखिए 10 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, बिकॉज 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो एक 10 और x कॉमन आ चुका है, अंदर बचा एक 10 और x यहाँ पूरा कॉमन आ चुका है तो बचेगा 1। अब देखिए साइन पहले माइनस का है तो ऑब्वियसली माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहे हैं तो दोनों में 1 और अंदर क्या बचेगा 10x प्लस हमारे दो माइनस से मिलकर बनता है, एक माइनस कॉमन आ चुका है इन दोनों से और एक बच चुका है हमारा, तो ये इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। तो जब इनके आप 0 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10 और इसका भी 1/10। देखिए क्वेश्चन अब हम 3 सॉल्व करेंगे जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूं। ये बोल रहा है कि ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट करने पर वो नंबर 182 आएगा, तो हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x होगा, तो हमारा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। कैसे देखिए, अगर 2 नंबर का सम 10 है, सम बोल रखा है, अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 7, तो ये नंबर निकल जाएगा ना। तो वैसे ही हमारा 2 नंबर का सम 27 है, तो हम पहला जो नंबर है उसको x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या निकल जाएगा 27 माइनस x। सो इसको लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज सेकंड नंबर हो जाएगा, सो सेकंड नंबर 27 माइनस
x। ओके, गॉट इट। नाउ ये बोल रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 27, तो हमने ये कर लिया नाउ, और इनका प्रोडक्ट है 182, तो इन दो नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो x और 27 माइनस x का जो प्रोडक्ट होगा वो 182 होगा। तो नाउ को सॉल्व कर लेते हैं, x का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देखिए, तो x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, ये प्लस क्या है यहाँ आके माइनस का 182 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं कि हमारा जो x स्क्वायर होता है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर इसको माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का है तो प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें करना क्या है कि पहले नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई, देन उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 182 into 1, तो देखिए हाँ, तो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1 37। ओके, तो अब इसमें हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए। अब इनसे मिलकर मुझे बनाना है माइनस का 27x। देखिए 7 टू जा 14 और 13, 14 और 13 को ऐड कर दूंगा तो मेरा माइनस का 27x आ जाएगा। तो मुझे माइनस 14x और माइनस 13x करना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर -1 है। गॉट इट। नाउ इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर निकाल के हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x मेरा कॉमन आ चुका है, यहाँ मेरा एक x बचेगा और यहाँ 14। देखिए फर्स्ट साइन माइनस का है, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो फर्स्ट साइन होता है वही कॉमन आता है, तो माइनस मेरा कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में देखो 182 को हम क्या ले सकते हैं, ये 14 इंटू 30 के टर्म जोड़ेंगे, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 13 इंटू 14, इनका प्रोडक्ट 182 ही आएगा। तो दोनों में 13 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारा बचेगा x। अब देखिए ये प्लस था, तो ये प्लस दो माइनस से मिलकर बनता है, तो ये वाला और ये वाला माइनस कॉमन आ चुके हैं बाहर, तो ये बचेगा तो माइनस का 14। नाउ इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, तो आंसर आएगा x माइनस 14 और x माइनस 13। तो जब इनके हम जीरो फाइंड करेंगे या रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी 14 और 13। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। देखिए अगर हमने एक x की वैल्यू 14 लगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक 13 आ जाएगी, या आप x की वैल्यू 13 लगे तो दूसरी ऑटोमेटिक 14 आ जाएगी, बिकॉज यही इनका आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए 1 है, 1 इसके बाद जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या आएगा 2। तो ये बोला है कि इनका सम और उनका स्क्वायर करने पर 365 आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए इनका करेंगे तो कितना आएगा 1 और 4 यानी कि 5। तो वैसे ही ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम और उन नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर 365 आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमें ये दो नंबर फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट हमारा x, इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दूसरा हमारा कॉन्जुगेटिव क्या बन जाएगा x प्लस 1। ओके, तो लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर नंबर, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सो सेकंड हो जाएगा, सेकंड इंटीजर b इज x प्लस 1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनका स्क्वायर करना है सम करके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन नंबर का सम देन स्क्वायर करने पर वो नंबर आना चाहिए 365। गॉट इट। देखिए तो सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग रही है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इस टर्म में ओपन कर लेंगे। सो x का स्क्वायर प्लस b हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी कि 2x। ओके, देन इज इक्वल टू 365। x और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो ये प्लस का 365 है यहाँ आके माइनस का 365 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम सॉल्व करेंगे वही फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं या इसको इजी कर सकते हैं। ये पूरा नंबर जो हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 माइनस 182 इज इक्वल टू 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। सो नाउ इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखिए माइनस 182 को 1 इसके एक्स्ट्रा के कोएफिशिएंट्स करेंगे 1 से तो वही आएगा। ये क्वेश्चन अभी हम जस्ट ऐसे पीछे करके आ रहे हैं। वहां क्या था कि प्लस का 182 था, यहाँ माइनस का 82 है, तो हमने वहां 14 और 13 इसके दो फैक्टर निकाले थे, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और माइनस करने पर 14 से जाएगा तो 1 ही आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जब 182 के राइट करके तो ये क्या आएगा 13 into 14 और 14 into 1, तो इन दोनों में से 1 आ रहा है प्लस का 1 या x बोल सकते हैं आप। तो मैं क्या करूँगा 14x माइनस 13x करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि x बच जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x का मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा x प्लस ये x कॉमन आ जाएगा तो 14। देन देखिए सबसे पहले माइनस साइन है तो हम माइनस ही बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। उसके बाद देखिए 182 को मैं लिख सकता हूँ 13 into 14, इनका प्रोडक्ट 182 होता है, तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो मैं 13 बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या बचा मेरा x और माइनस मेरा बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ प्लस बचेगा और प्लस का 14। देखिए x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों सेम है तो एक कॉमन आ जाएगा और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस 13 और x प्लस 14। नाउ इनके हम जीरोस फाइंड करेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा x माइनस 13 में आ जाके प्लस का 13 और प्लस का 14 में जाके माइनस का 14। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब हमारा माइनस 14 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है। तो हमारा जो आंसर आएगा x वो पॉजिटिव 13 होगा। तो हमारी जो वैल्यू आई 13 होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 14। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे जो कि आपका बोल रहा है एक राइट ट्रायंगल है। देखिए राइट ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिसमें ये आपका 90 यहाँ बनता है, ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये आपका परपेंडिकुलर या हाइट या ऑल्टीट्यूड होता है और ये आपका बेस होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो बेस से -7 है, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी जिससे -7 ये है। तो अगर मान लीजिए कि आपका बेस x है, अगर हमारा बेस x है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इससे -7 कम है, कौन परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा
x माइनस 7 और वही हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13। तो हमारे हाइपोटेनस जो आया वो 13 सेंटीमीटर, बेस जो इसका था वो है हमारा x, हमने लेट एज्यूम कर लेते हैं कि x है, और तो हमारी परपेंडिकुलर या हाइट या ऑल्टीट्यूड, जो हमारा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा इससे 7 कम, ये बन जाएगा। तो इस हमें ये बोलना है कि ये दो साइड पता करो। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, लेट द बेस इस x सेंटीमीटर, सो हमारी ऑल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा x माइनस 7 एंड हमारा हाइपोटेनस जो है h वो हमें देना है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका राइट ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस हमारा है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड अभी हमने मान रखा है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है x का स्क्वायर। देन इसका 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको ऐसे ओवर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b यानी कि 7 का होता है 49 माइनस 2ab। देखिए 2a हमारा x और b हमारा 7, तो 7 हो जाए 14x, तो माइनस 14x। ओके, देन x स्क्वायर। तो देखिए 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन 49। देखिए पहले इसको लिखते थे माइनस का 14x प्लस का 49। ये 169 प्लस का है तो वहां भेजूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 169 और आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, तो देखिए ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमारी तो ये हमारा आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए सेम सब में 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो पूरे से डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है इस इक्वेशन की। नाउ इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, 16 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 16 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 230 215 3551। देखिए जो ये फैक्टराइजेशन आए इससे हमें प्लस और माइनस करके बीच वाला टर्म बनाना है जो कि है माइनस का 7x। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 का 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अगर इसको ऐसे लिखूं माइनस का 12x प्लस का 5x, देखिए 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 और 5 प्लस का 5 मिलके माइनस का 7 आ देंगे। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। तो नाउ हम कॉमन निकालेंगे। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ हमारे बचा x, यहाँ बचा 12। देखिए पहला प्लस का है तो प्लस ही कॉमन आएगा। देखिए 60 को मैं ले सकता हूँ 12 इंटू 5, तो 5 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन निकालेंगे, देन ये बचेगा x और यहाँ बचेगा 12, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो x माइनस 12 और x प्लस 5। नाउ इनके हम जीरोस निकालेंगे, तो ये बनेगा
x इज इक्वल टू माइनस का टर्म वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा और x प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए ये तो हमारे आए रूट्स आए। देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमारी साइड जो हमारा बेस है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसमें हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाले को। तो हमारी जो हमने बेस माना था उसको हम 12 लेंगे, ना कि माइनस वाले। तो देखिए अगर हमारा बेस यहाँ पर x है, x की जगह 12 होता है, ये 12 मान लेते हैं, तो हमारी जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 12 माइनस 7, तो ये हमारा आ जाएगा x की जगह 12 माइनस 7, तो ये हमारी आ जाएगी 5। तो हमारा जो बेस था वो आया 12 और ऑल्टीट्यूड आ चुका है 5। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार आप देख लीजिए। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन, द कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स अ डे। देखिए ये आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, उससे आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर लीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि 100 मोबाइल बनाती है, एक दिन में वो 100 मोबाइल बनाती है, तो नंबर ऑफ मोबाइल 100 है यहाँ पर, ये मान के चलिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक दिन एक मोबाइल का जो प्राइस होता है, ईच मोबाइल का, यानी कि हर एक मोबाइल का ईच मोबाइल प्राइस, ईच जो मोबाइल है उसका जो प्राइस है वो प्राइस टोटल नंबर ऑफ मोबाइल के दोगुने से 3 ज्यादा है। यानी कि जो नंबर ऑफ मोबाइल है वो 100 है और एक मोबाइल का प्राइस, जो एक मोबाइल का प्राइस है वो नंबर ऑफ मोबाइल, यानी कि नंबर ऑफ मोबाइल कितने हैं 100 के ट्वाइस देन 3 है। ओके, तो एक मोबाइल का प्राइस कितना निकला 203। गॉट इट? समझ में आ गया? कि अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, हमें वो नंबर ऑफ आर्टिकल, जैसे नंबर ऑफ मोबाइल 100 थे तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं कि क्या है। वो नंबर ऑफ आर्टिकल में से ईच आर्टिकल का जो प्राइस होगा, ईच आर्टिकल का प्राइस होगा वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखिए अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लेता हूं तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल का प्राइस होगा इस नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस देन प्लस 3। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि x थे, एक आर्टिकल का प्राइस, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि x के ट्वाइस प्लस 3, इतना होगा। ओके, जो कि हमें दे रखा है 90 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे x एंड ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, यानी कि जो इसकी कॉस्ट थी 90 हमें दे रखी है, तो एक की कितनी थी हमें ये बतानी है। ओके, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए आई होप कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमें फाइंड करने हैं, हम उसको x मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर इज ओके, बट मैंने करेंगे किससे करेंगे इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, क्या कह रहे हैं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस देन प्लस 3 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि वो 90 के इक्वल, जो प्रोडक्ट है वो हमें 90 गिवन है। तो फाइंड ये करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x का 3 में 3x और 90 यहाँ आके माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, करके सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म को। देखिए 2x² ऐसे का ऐसा, माइनस 90 ऐसे का ऐसा, 90 का x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 टू जा 180, 290, 245, 350, 3 5 जा 5 1 जा। देखिए जो हमारे ये फैक्टर आए इनसे मिलकर हमें
3 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दो नंबर का सम हमारा आना चाहिए 3x। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 15x और 12x को मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा 3x और इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो 90 आएगा। गॉट इट। तो रखते हैं 3x की जगह हम लिखेंगे 15x प्लस का 15x और माइनस का 12x। अब पेयर बना के हम कॉमन भागेंगे, यहाँ x में कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 2 और एक x प्लस 15। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ही कॉमन आएगा। देखिए 12 यहाँ भी है और इसको हम ले सकते हैं ऐसे 15 इंटू 6। देखिए और इसको ले सकते हैं 2 इंटू 6। देखिए 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है तो 6 हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारा बचेगा, देखिए माइनस कॉमन आएगा तो अंदर 2x माइनस हमारा कॉमन आ चुका है तो अंदर प्लस बचेगा प्लस का 15 बिकॉज हमारा माइनस आया कॉमन आ चुका। ओके नाउ देखिए ये दोनों सेम आ गए तो हम एक पेयर वालेंगे 2x प्लस 15 का एक पेयर बन जाएगा और x माइनस 6 का एक पेयर बन जाएगा। इनके हम जीरो फाइंड करेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 अपॉन ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी डिवाइड और x की वैल्यू आ जाएगी 6। देखिए ये हमारे आंसर आ चुके हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कभी माइनस में नहीं हो सकती और आर्टिकल कभी माइनस में प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो हम x इज इक्वल टू 6 को कंसीडर करेंगे। अगर देखिए x की वैल्यू 6 आती है यानी कि जो हमारे द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 है तो कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, अगर ये 6 है तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6। आई होप कि कैसे समझ में आ गया है। एक बार आप वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर एग्जिस्ट सो फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। देन अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं ये तो केस होते हैं तो उन्हें हमें फाइंड करना है। ये सारी चीजें मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमारे टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करते हैं और d की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो दोनों जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। देन अगर तीसरा केस बनता है कि d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2x² - 3x + 5। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा a 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमारी 5 है। तो सबसे पहले हम इसमें d फाइंड करेंगे। देखिए d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सो d = b, b है हमारा माइनस का 3 स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 8 5 40। तो हमारी जो d की वैल्यू आई वो माइनस का 31 आई। तो जो हमारा d है वो इस वाले केस में शो कर रहा है, ये वाला केस शो कर रहा है जिसमें d की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वी कैन राइट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये कह रहा है 3x² - 4 √3x + 4। तो सबसे पहले इसको हम abc फाइंड कर लेते हैं। इसमें a क्या है, देखिए a हमारा है 3, b हमारा है माइनस का 4 √3 और देन c इज 4। तो सबसे पहले हम इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे कि इनमें से किस पे लाई करता है। तो d की वैल्यू होती है d² - 4ac। सो d = -4 √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा है 3 और c हमारा है 4। देखिए एक स्क्वायर है तो इसको हम दो ऐसे ले सकते हैं इंटू -4 √3 माइनस ये हो जाएगा 48 तीनों का मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 4 हमारा 16 और √3 को हम लिख सकते हैं 3।
तो 63 जा 48, तो 48 माइनस 48, सो d इज इक्वल टू 0। देखिए जो d इज इक्वल टू 0 आ चुके हैं, तो इट मींस इसके दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब इन्हें हम फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड कैसे करते हैं, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको हम डायरेक्ट d लिख सकते हैं, ठीक है, और अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस का 4√3। देखिए क्वेश्चन का ये फॉर्मूले का माइनस था और ये क्वेश्चन का माइनस है, प्लस माइनस b की वैल्यू अभी 0 आई और 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, सो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 4√3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 6। ओके, अब आप देख सकते हैं ये दोनों कट रहे हैं 2 से 2 टाइम 2 से 3 टाइम, सो 2√3 और 3, और सेकंड में यही आएगा 2√3, बिकॉज टू इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, अगर इनमें से कोई भी केस पे वो लाई करता है तो देन उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये कह रहा है 2x² माइनस 3x सॉरी माइनस 6x प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसके एबीसी फाइंड कर लेते हैं क्या है, तो a हमारा 2 है, b हमारा माइनस का 6, दैट c इज 3। सो अब इसके हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, सो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 का स्क्वायर 4 इंटू a हमारा 2, c है 3, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर है तो माइनस कट जाएंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 824। सो d की वैल्यू आ जाएगी 12। हम देख सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इट मींस इसके टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगे ना, उन्हें हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो उसकी जगह हम डायरेक्ट d लिख सकते हैं अपॉन 2a। सो फॉर्मूले का माइनस देन क्वेश्चन का माइनस प्लस माइनस d की वैल्यू है 12। देखिए 12 जो है इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए हैं 12 के ऐसे, या निकाल लीजिएगा। देन उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू है 2 यानी कि 4 हो जाएगा। देन देखिए ये माइनस और माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर में 2 पेयर बनते हैं तो ये हो जाएगा 2√3, ये अकेले बचा तो रूट में आ जाएगा, और नीचे 4 मतलब 4। देन हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3, 2 3 6 होता है तो 3 बचा, प्लस माइनस यहाँ √3, देन 4, सो 2 से 4 कटा 2 टाइम, सो जो हमारे आंसर आए 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब देखिए इसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो एक हमारा हो जाएगा 3 प्लस का √3 अपॉन 2, और सेकंड हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, बिकॉज जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो डिफरेंट रूट आते हैं, और हमने ये निकाल लिया बिकॉज प्लस माइनस था, एक बार प्लस की वैल्यू रखेंगे एक बार माइनस की। सो नाउ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है
और ऐसे फाइंड करनी है कि उसके दो इक्वल रूट्स आए। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें a b c फाइंड कर लेंगे। a हमारा है 2, b हो गया k और c हो चुका है 3। तो ये बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे करनी है कि उसके दो इक्वल रूट्स आए। तो हमें d इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे रखेंगे d इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है? 4 स्क्वायर माइनस 4 d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया मैंने क्यों किया? बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो ये केस भी इसमें बनता है जब d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसलिए मैंने d इज इक्वल टू 0 रखा। सो d हमारा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर k स्क्वायर ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। 24 माइनस का है वहां जाके प्लस का बन जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वहां रूट आ जाएगा। सो ये हो जाएगा जब 24 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये कुछ स्टेप से बनेंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 देखिए 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये कुछ ऐसा बनेगा जिसमें से आप ये दो कॉमन आ रहे हैं तो इनको बाहर ले लीजिए और अंदर बचा आपका 2 3 जा 6 रूट। तो ये आपके 2 रूट 6 दो इक्वल रूट्स आए। देखिए रूट है तो उसको आप प्लस भी ले सकते हैं और दोनों सेम ही आएंगे तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्ट। एक आ गया तो सेकंड भी यही आएगा प्लस और माइनस का। देखिए अगर यहाँ रूट पे आएगा तो प्लस माइनस बन सकता है। तो दोनों सेम ही रूट है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, जो भी रखेंगे आप आंसर सेम ही होगा तो इसको माइनस का भी ले सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये है जिसके हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, वो भी ऐसे फाइंड करने हैं कि जो इक्वल रूट्स हो। तो सबसे पहले देखिए ये हम कब फाइंड करेंगे? जब ये जो टर्म होती है पूरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो सबसे पहले इसको हम मैनेज करेंगे, k का मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर देन माइनस 2kx देन 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। सबसे पहले ए बी सी लिखते हैं इसमें। ये हमारा a b माइनस का 2k और c हमारा है 6। तो देखिए अब b इज इक्वल टू 0 रखेंगे बिकॉज क्यों? क्योंकि इक्वल रूट चाहिए हमें, टू इक्वल रूट चाहिए। तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारा है माइनस का 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 यहाँ भी है और 4 इसकी टेबल में आता है 4 इंटू 6 तो 4 कॉमन आ जाएगा k ऑल्सो। तो 4k कॉमन, यहाँ 1k बचा, यहाँ 6 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे जब इनके दोनों वैल्यू के इसमें इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 4k इज इक्वल टू 0 देन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 जो कि 0 ही होगा और k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पर k की दो वैल्यू आ चुकी है 0 और 6। देखिए 0 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कैन नॉट बी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 होगा तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम इसमें k की वैल्यू 6 रखेंगे तो देन हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके देखिए 4.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन है 3 4 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमें एक जो कि आम का बगीचा है रेक्टेंगुलर शेप का जिसका हमें एरिया दे रखा है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका अंदर का एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से दोगुनी हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ।
फॉर एग्जांपल अगर इसकी ब्रेथ x है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ हम क्या हो जाएगी, इसके ट्वाइस यानी कि 2x। सो ये हमें बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है एक ऐसा बगीचा बनाना। देखिए तो सबसे पहले हम इसका नेचर फाइंड करेंगे, नेचर रूट अगर इन दोनों में लाई करेगा तो इट मींस वो पॉसिबल है। देखिए कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट इस ब्रेथ, लेट जो ब्रेथ हो जाए वो x है, सो लेंथ हो जाएगी आपकी इसके 2 गुना। ओके नाउ हमें इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ की जगह रखेंगे x 2x देन x इज इक्वल टू 800, सो 2x स्क्वायर, ये 800 प्लस का है यहाँ के माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिससे हम इसका नेचर फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो देखिए वेयर a b और c, देखिए a हमारा है 2, b की भी कोई वैल्यू नहीं तो b 0 और c है आपका माइनस का 800। तो देखिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। सो आपका d आ जाएगा b कुछ भी नहीं है तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 800। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 64 और 20 माइनस, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6400 आ जाएगा। देखिए जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इसके दो अलग अलग डिफरेंट रूट आते हैं, तो इट मींस ये पॉसिबल तो है बनाना, तो ये ऐसा बन सकता है। बट अब हम इसके क्या निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, क्या क्या होंगे। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेंगे, आप इस पे आ जाइए। देखिए ये था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 800, ये रूट बन चुके हैं स्क्वायर और 2 इसके डिवाइड। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपका, देखिए 800 किसका स्क्वायर रूट होता है 40 का, तो 800 की जगह हम ले सकते हैं 40 अपॉन 2, तो हमारी x की वैल्यू आई 20। इट मींस जो हमारा x है वो 20 है, x की वैल्यू 20 है तो हमें लेंथ कितनी आ जाएगी 20 इंटू 2 40। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कहता कि पॉसिबिलिटी है तो कैसे बनेगा। ओके तो हमने सबसे पहले बताया कि पॉसिबल है बनाना आम का एक बगीचा, इसकी लेंथ हमारी 20 और ब्रेथ हमारी 40 है। सबसे पहले हमने कैसे पता किया, इसका नेचर फाइंड करके, जो कि हमने इतना है और d की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो इट मींस पॉसिबल है, और ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं। आई होप समझ में आ गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 फ्रेंड है जिनकी एज का सम 20 है। देखिए आपके 2 फ्रेंड हैं जिनकी एज का सम 20 है, मान लीजिए पहला फ्रेंड है और सेकंड फ्रेंड है, इन दोनों की एज का जो सम है 20 है। आज से 4 साल पहले यानी कि बिफोर 4 इयर्स जो इनकी एज का प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई वो 48 हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर इसकी एज 15 है और इनकी इसकी 5 है, आज से 4 साल पहले यानी कि ये 15 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा 11 का, और ये 5 का है तो 4 साल पहले ये कितने का होगा 4 का। इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं आपका। तो हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ओके यानी कि जो इनकी प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है दोनों का सम, और आज से 4 साल पहले इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों की एज का वो आपका 48 होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। ओके सो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर पहले फ्रेंड की एज हम x मान लेते हैं तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, अगर दो नंबर का सम 20 है, एक 15 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस 15। तो वैसे ही अगर दो एक की एज x है तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 20 माइनस x, 20 माइनस x। गॉट इट, इतना समझ में आ चुके हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज से 4 साल पहले यानी कि बिफोर 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर से
बिफोर 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर। सो इनका जो एज है, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर ये x साल का है तो आज से 4 साल पहले इसकी एज x माइनस 4 होगी, माइनस 4 कर देंगे, और वैसे ही जो सेकंड फ्रेंड की एज होगी हो जाएगी आपका, देखिए 20 का है तो 4 साल पहले 20 माइनस 4 माइनस एक्स यानी कि 16x, 16 माइनस एक्स। गॉट इट। ये क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट 4 साल पहले जो उनकी एज थी उन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 4 और x 16 माइनस x, x माइनस 16 ले सकते हैं इसका, इनका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 48। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो x का खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स, देन माइनस, और 4 का खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16x एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस और माइनस प्लस का और 4x बन जाएगा इज इक्वल टू 40x। सेम टर्म को हम प्लस माइनस कर लेंगे यानी कि ये दोनों सेम है तो ये 20x बन जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64, ये प्लस का 48 यहाँ के माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 20x, ये आपका बन जाएगा 112 माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला होता है एक्स स्क्वायर, ये कभी माइनस का नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर फाइंड करेंगे और नेचर फाइंड करने से हमें पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमारा a जो आ जाएगा 1, b आपका आ जाएगा 20 माइनस का 20 और c की वैल्यू आ जाएगी 112। तो हम इसमें d निकाल लेते हैं। देखिए d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो आपका b है आपका माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 1 इंटू 112, तो ये 40 का हो जाएगा 400 माइनस 14, जब पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टू 8 4। सो हमारी d की जो वैल्यू आई वो आपका माइनस का 48 आ रही है, और इससे हमें ये पता चला कि जो d की वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटी है। जो d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इसमें कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इट मीन जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम सकते हैं नो रूट्स एग्जिस्ट, इट मींस ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यह पॉसिबल है टू मेक अ रेक्टेंगुलर पार्क, जिसका क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कोई पार्क बनाना पॉसिबल है कि जिसकी पेरीमीटर तो 80 मीटर है और एरिया जो अंदर का है वो आपका 40 मीटर स्क्वायर है। अगर है तो उसकी लेंथ एंड देन ब्रेथ फाइंड कीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है। नाउ देखिए कैसे होगा। देखिए हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों दे रखे हैं, तो अगर हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि इसमें दे रखा है कितना 80 मीटर। सो क्या होता है पेरीमीटर, टू लेंथ प्लस ब्रेथ 80, तो 2 मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 40 बन जाएगा। तो हमारी लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आई 40। देखिए ये वही क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर 2 नंबर का सम 40 है, अगर एक को हम x मान लें तो दूसरा कितना निकल जाएगा 40 माइनस x। तो देखिए अगर लेंथ को हम x मान लेते हैं तो हमारी ब्रेथ कितनी निकल जाएगी 40 माइनस x। सम 40 है तो हमारी जो दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, जो दूसरी ये वाली वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 40 माइनस x। तो यही हम यहाँ करेंगे लेट
ब्रेथ यानी लेट कर देते हैं लेंथ को, हमारी एक्स है तो हमारी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमें ये खुद बनाना है तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर से हमने लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन निकाल लिया। सो नाउ ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका जो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमें दे रखा है 400। सो लेंथ हमारी है x, ब्रेथ है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। सो x का 40 में करेंगे और x का माइनस में, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 400 यहाँ आएगा तो ये माइनस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे पीछे लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वाली टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस वाली टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ हम इसका नेचर यानी कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करके हम ये पता कर लेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इस पर हम डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इज इक्वल टू, देखिए बी, ये मेरा बी कितना है माइनस 40 का स्क्वायर इंटू 4, ए कितना है आपका 1 और सी आपका है 400। तो ये हो जाएगा, देखिए 40 का कितना होता है 16 होता है, 4 का आपका 4 इंटू 4 16 होता है, तो 2 दे दो, 2 यहाँ देंगे माइनस 4 4 जा 16 और 2 zeros। तो हमारी जो डी की वैल्यू आई वो आई आपकी 0। तो हम जानते हैं कि जब डी की वैल्यू 0 आती है तो उसके दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसके जो भी आंसर ही पॉसिबल तो है और उसके दोनों कैसे होंगे, आपके इक्वल रूट्स होंगे। तो नाउ हम क्या पता कर लेंगे, जो रूट्स फाइंड कर लेंगे क्या क्या होंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी जगह हम डायरेक्टली बी लिख सकते हैं और अपॉन 2a। तो देखिए b हमारा जो है वो है आपका माइनस का 40 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, देन क्वेश्चन का माइनस प्लस माइनस डी हमारा 0 आया तो 0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ए की वैल्यू बना दी। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, सो प्लस का 40 और नीचे 2 है 2, तो यानी कि जो हमारा रूट्स आए वो आए 20। देखिए x की वैल्यू हमारी 20 आ चुकी है, तो अगर लेंथ हमारी 20 होगी तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 यानी कि ये भी 20। आई होप कि आपको समझ में आ चुके हैं। देखिए जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके लेंथ और ब्रेथ ऐसे पॉसिबल है। ओके, तो आपकी जो दोनों आए, दोनों क्या है 20, बिकॉज डी इज इक्वल टू 0 था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है।